दोस्तों, कंगना रनौत के बेतुके बयानों का जवाब अब खुद वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार दे रहे हैं। जी हां, रवीश कुमार ने अब कंगना रनौत के बेतुके बिना सेंस के जो बयान होते हैं, पता नहीं कौन से फैक्ट्स कहां से लेकर के आती हैं, कौन से हिस्ट्री की किताब से कंगना रनौत फैक्ट्स खोज कर लाती हैं और इंटरव्यूज में आकर के सामने बोल देती हैं टीवी चैनल्स पर। तो वो जो बयान, वो जो बातें बोलती हैं, इस बार भी उन्होंने ऐसा ही कुछ बोला और इस बार उनकी बात का जवाब पूरे फैक्ट्स के साथ रवीश कुमार ने दिया है। जी हां, रवीश कुमार ने कंगना रनौत के एक बयान का जवाब दिया है, वो भी बिना नाम लिए। रवीश कुमार ने बाकायदा ट्वीट किया कंगना की एक बात पर और ना उस पूरे ट्वीट में कंगना का नाम कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया उसने कंगना की पूरे सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फजीहत करवा दी है। दरअसल मैं आपको बताऊं, कंगना रनौत कुछ दिन पहले टाइम्स नाउ के एक शो में गई हुई थी, एक इंटरव्यू में गई हुई थी। नविका कुमार उनका इंटरव्यू ले रही थी। आप सोचिए, कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, पद्मश्री विजेता हैं और पता नहीं कौन कौन सी उपलब्धि वो अपनी गिनाती रहती हैं। तो वो तमाम उपलब्धियां हैं उनके पास। दूसरी तरफ उनके सामने बैठी हैं बहुत ही सीनियर एंकर नविका कुमार। हालांकि गोदी मीडिया उनको कहा जाता है, वो बात अलग है, लेकिन है तो वो सीनियर एंकर। अब दोनों लेडीज, दोनों सीनियर, दोनों पावरफुल लेडीज, सोचिए एक दूसरे के सामने बैठी हुई हैं और बातें क्या हो रही हैं, फैक्ट्स कहां से आ रहे हैं, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। कंगना रनौत ने एक ऐसी बात कही जिसने सभी को हैरान कर दिया। कंगना रनौत ये कहती है कि सरदार पटेल को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। नेहरू का विरोध करना, कांग्रेस का विरोध करना, इंदिरा गांधी का विरोध करना एक बात है, लेकिन इस तरीके के फैक्ट्स लेकर आना, जाने कहां से ढूंढ करके लाना, ये कैसे कर लेती हैं कंगना? ये कौन सा टैलेंट है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो सिर्फ कंगना ही जानती हैं। अब इस पूरे मामले पर जो कंगना ने बात कह दी तो कह दी, वो तो कह जाती हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। एक बार तो उन्होंने, आपको याद होगा, वो कह चुकी हैं कि भारत को आज़ादी भी 2014 के बाद मिली है। वो कई फैक्ट्स ऐसे बताती हैं जो सुनकर आपका दिमाग हिल जाए। इस बार जो कंगना रनौत ने फैक्ट बताया सरदार पटेल के बारे में, वो सुनने के बाद खुद रवीश कुमार ने उनके इस फैक्ट का सही जवाब दिया है पूरे तर्कों के साथ। देखिए, रवीश कुमार ने ट्वीट करके लिखा है कि एक सांसद कह रही हैं कि सरदार को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसीलिए प्रधानमंत्री नहीं बने। एक पत्रकार ये बकवास सुन रही हैं। मौजूदा समय के मुद्दों पर ना बात कर इतिहास के मुद्दे खरोचने से यही सब होता है। कुछ भी बका जाता है और सुना जाता है। सरदार पटेल ने लंदन से बैरिस्टरी की पढ़ाई की थी। जाहिर है वहाँ हिंदी में पर्चा लिखने की सुविधा तो थी नहीं। सरदार के नहीं बनने पर चर्चा होती है। आडवाणी से लेकर गडकरी और सुषमा से लेकर राजनाथ सिंह के नहीं बनने पर भी करते रहिए, लेकिन बिहार में लाखों वोटर के साथ अन्याय हो रहा है, उस पर चुप रहिए। मिसलीडिंग का थप्पा लगाने वाला आयोग और पीआईबी को इस पर ठप्पा लगाना चाहिए कि सरदार को हिंदी नहीं आती थी, इसीलिए प्रधानमंत्री नहीं बने। तो साफ तौर पर रवीश कुमार बिहार चुनाव का मुद्दा जोड़ करके यहाँ पर कंगना रनौत के फैक्ट्स को बाकायदे डॉक्यूमेंट शेयर करके बता रहे हैं कि देखिए, सरदार पटेल लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, तो जाहिर है उनको अंग्रेजी तो आती होगी। जब वो लंदन पढ़ने गए थे और वहां पर एग्जाम देते होंगे तो अंग्रेजी में ही देते होंगे। हिंदी का ऑप्शन तो बगल के पन्ने में हिंदी में क्वेश्चंस तो लिखे नहीं होते थे, अंग्रेजी में ही लिखे होते थे, तो जवाब भी सरदार पटेल को अंग्रेजी में ही देना पड़ता होगा। और वो पढ़ाई कर रहे थे लंदन से, तो कैसे उन्हें अंग्रेजी नहीं आती होगी? कंगना ये फैक्ट कहाँ से ढूंढ कर लाई? कैसे इतने बड़े बड़े झूठ कंगना रनौत बोल सकती हैं? ये बात रवीश कुमार कह रहे हैं। साथ ही साथ सवाल बहुत बड़ा ये है कि आखिर गोदी मीडिया क्या करना चाहता है? इस देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। बिहार में आप देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट में लगातार धांधली की खबरें सामने आ रही हैं, चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। सीधे सीधे उन तमाम खबरों को इग्नोर करके खबरें क्या दिखाई जा रही हैं? कंगना रनौत ने ऐसा कह दिया, इतना बड़ा झूठ बोल दिया, उस पर मजे लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। कंगना रनौत को एज एन एंटरटेनमेंट गोदी मीडिया अपने चैनलों पर बुलाता है, उनके इंटरव्यूज़ लेता है, वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े मुद्दे, बिहार का जो इतना बड़ा मुद्दा है, वो पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर अब इस देश की जनता को, साथ ही साथ इस देश की मीडिया को भी विचार करने की ज़रूरत है। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हम अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।